प्रिय मित्र, आज की बाइबल वचन 1 कुरिन्थियों 2 वचन 9 से है। किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी मन ने कल्पना नहीं की कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या तैयार किया है। यहाँ प्रभु 3 महत्वपूर्ण चीजें करते हैं। वो हमारी आंखें, कान और दिमाग खोलते हैं ताकि हम भगवान के शब्दों को सुन सकें और उनकी इच्छा को समझ सकें। यह आश्चर्यजनक है कि प्रभु अपने लोगों का कितनी खूबसूरती से मार्गदर्शन करते हैं। दुनिया शायद नहीं जानती कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं वे उसके गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। यही कारण है कि बाइबल कहती है, न आँख, न कान, न मन ने कभी सोचा, सुना या देखा है कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या तैयार किया है जो उससे प्रेम करते हैं। जब ईश्वर हमारी आंखें खोलता है तभी हम देख, सुन और समझ सकते हैं। लूका 24 वचन 32 में शिष्यों ने आपस में बातचीत की। जब वह मार्ग में हमसे बातें करता और हमें पवित्र शास्त्र समझाता था तो क्या हमारे हृदय में आग न भड़क उठी। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद शिष्य निराश हो गए। यीशु स्वयं उनके साथ चले और उन्हें पवित्र शास्त्र समझाया। फिर आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि यीशु कौन थे और उनका संदेह गायब हो गया। उन्होंने पुनर्जीवित ईसा मसीह को भी देखा। यिर्मयाह 20 वचन 9 में यिर्मयाह ने कहा, उसका वचन मेरे हृदय में आग की तरह जलता है, यह मेरी हड्डियों में आग की तरह है। मैं इसे रोक कर रखने की कोशिश करते करते थक गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और पद 7 में उसने कहा, तूने मुझ पर अधिकार कर लिया। जब भगवान हमारे मन की आंखें खोलते हैं तो हमारे दिल जल उठते हैं और मन की प्रचुरता से मुंह बोलता है। ये भविष्य सूचक शब्द बोलता है और ईश्वर के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। और दूसरी बात, जैसा कि बाइबल कहती है, किसी कान ने नहीं सुना। जब प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं तो वह हमें स्पष्ट रूप से ईश्वर की आवाज सुनाते हैं। यशायाह 30 वचन 21 में हमें बताया गया है कि हम अपने पीछे परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। वह कहेगा, यही मार्ग है, इसी पर चलो। चरवाहे आमतौर पर अपने झुंड के पीछे चलते हैं ताकि जब वे भटक जाएं तो वे उन्हें बुला सकें। इसी प्रकार आप अपने कान के पीछे भगवान की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तीसरा, बाइबल कहती है कि किसी भी मस्तिष्क ने कभी भी ईश्वर के विचारों और उद्देश्यों की कल्पना नहीं की है। 1 कुरिन्थियों 2 वचन 16 में पौल समझाता है कि विश्वासियों के रूप में हमारे पास मसीह का मन है जो हमें उसके मार्गों में मार्गदर्शन करता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी तो उसने उन्हें केवल सेवकों के रूप में नहीं बल्कि अपने मित्रों के रूप में देखा, जैसा कि यूहन्ना 15 वचन 15 में कहा गया है। उसने उनके दिमाग खोले और उन्हें वह सब कुछ बताया जो वह जानता था और इस दुनिया में उनके साथ समान और साथी के रूप में व्यवहार किया। इसी प्रकार तुम परमेश्वर के सभी उद्देश्यों और योजनाओं को भी जान जाओगे। मैथ्यू 13 वचन 11 में यीशु कहते हैं, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है। इसलिए भगवान आपके दिमाग को इस तरह से खोल देंगे कि कुछ भी आपसे छिपा नहीं रहेगा। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 2 वचन 10 में कहा गया है, आत्मा हर चीज को खोजता है, यहाँ तक कि ईश्वर की गहराइयों को भी। तो आप ईश्वर के प्रेम की विशालता को समझ सकते हैं और ईश्वर हमें मसीह का मन देंगे। इसीलिए बाइबल कहती है, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी मन ने कल्पना नहीं की कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या तैयार किया है। आज आपको यह आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रार्थना। प्रिय पिता, मुझे आपके राज्य के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करें। मेरे दिल में गहराई से काम करो ताकि मेरी आंखें, कान और दिमाग आपकी शिक्षाओं के लिए खुले रहें। जैसे यिर्मयाह ने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी पवित्र आत्मा से मुझ पर विजय प्राप्त करें ताकि मैं आपके भविष्य सूचक शब्दों से पीछे ना हटूं। तेरे वचन मेरे मुख से फूटें। मेरी आंखें खोलो और वह सब देखो जो तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए तैयार किया है। हे प्रभु, मुझे अपना भविष्यवक्ता बनाओ और अपना ज्ञान और रहस्य मुझ पर प्रकट करो। मैं आपके मित्र के रूप में चलने के विशेषाधिकार के लिए आभारी हूँ। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।